राजस्थान के राष्ट्रीय पशुपालक संघ ने जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपते हुए 2 सितंबर 2024 को देवारी बाईपास पर हुई सड़क दुर्घटना में 6 ऊँटों की मौत के मामले में अब तक कोई कार्रवाई नहीं होने पर गहरी नाराजगी जताई है। संघ अध्यक्ष लालजी रायका द्वारा सौंपे गए ज्ञापन में बताया गया कि मृत ऊँट गणेश लाल रेबारी के थे। घटना की रिपोर्ट 3 सितंबर को प्रतापनगर थाने में एफआईआर दर्ज की गई, लेकिन अब तक केवल अज्ञात वाहन दर्ज कर मामले को आगे नहीं बढ़ाया गया। ज्ञापन में यह भी कहा गया कि ऊँट राज्य पशु है जिसकी हत्या या हानि पर ऊँट संरक्षण अधिनियम 2016 के तहत 2 वर्ष की सजा और आर्थिक दंड का प्रावधान है, परंतु वाहन चालक की पहचान न होने से कानून निष्प्रभावी हो गया है। ज्ञापन में दोषियों को गिरफ्तार कर ऊँट कानून के तहत सजा दी जाए। इसके अलावा हाईवे अथॉरिटी की लापरवाही की जांच हो और जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई हो। साथ ही मांग की है कि मुआवजे के तौर पर हर ऊँट के लिए 50,000 रुपए दिए जाए। संघ ने चेतावनी दी है कि यदि शीघ्र कार्रवाई नहीं की गई तो वे कलेक्टर कार्यालय के बाहर धरना देंगे। प्रशासन ने इस मामले में संज्ञान लेकर शीघ्र कदम उठाने की मांग की है। आज हमने ये ऊँट बचाओ आंदोलन यहाँ पे शुरू किया है। इसका एक कारण ये है कि देवारी बाईपास पे 6 ऊँटों की निर्मम जो मृत्यु हुई एक्सीडेंट में, लेकिन आज तक ये पता नहीं चला कि किस वाहन ने उनको एक्सीडेंट किया। अज्ञात वाहन करके और पुलिस ने फाइल बंद कर दिया। ये बिल्कुल भी अनुचित है। एक, पुलिस को इस बात की जांच करनी चाहिए कि इन ऊँटों को किसने मारा। दूसरा हमारा ये पॉइंट है, ये मांग है कि ऊँटों को जो एक्सीडेंट पे मारा है उसका मुआवजा मिलना चाहिए। और ये मुआवजा एक तो व्हीकल का पता चल जाता तो व्हीकल के मालिक को देना चाहिए, यदि उनका पता नहीं चलता है तो नेशनल हाईवे को देना चाहिए, क्योंकि ये गलती नेशनल हाईवे की है। यदि हम लोग आसपास के जो बैरिकेड नहीं लगाते हैं, खुले कर देते हैं, तो बट नेचुरल है पशु वहाँ जाएगा। पशु के लिए रोड और ज़मीन में कोई अंतर नहीं होता है। ऊँट हमारी विरासत है, हमारे इतिहास का भाग है। जब भी राजस्थान का नाम आता है रेगिस्तान और ऊँट का नाम पहले आता है, लेकिन सरकार ऊँट को बचाने में बिल्कुल भी सफल नहीं रही। इस तरह की घटना बार बार हो रही है। अभी 2-4 दिन पहले यहाँ उदयपुर में 3 ऊँट को बिजली का हाई टेंशन करंट लगा और तीनों ऑन द स्पॉट मर गए। ना तो बिजली विभाग वहाँ पे आया, ना कोई उनको कोई मुआवजा मिला, ना उनको ऊँटों कोई अपराध की कोई उनको वो सजा मिली। ऊँट कानून बनाया गया है, लेकिन उस बहुत सारी धाराएं रखी गई है, लेकिन जो ऊँटों को पीड़ित कर रहा है उसके ऊपर वो धाराएं नहीं लगती हैं। ऊँट पालक पे लग जाती हैं। ऊँट पालक कहीं बेचने जाता है, ऊँट पालक गिरफ्तार हो जाता है और इस कारण ऊँटों की कीमत बहुत तेजी से गिर गई है। कुछ ही दिनों में, मैं कह रहा हूँ कुछ वर्षों में हमारा ये जो स्टेट एनिमल हम लोग तथाकथित जो डिक्लेयर किया है और जिसकी सुरक्षा के लिए कोई काम नहीं किया है, कुछ वर्षों में ऊँट राजस्थान से ख़त्म होने वाले हैं। फिर हम लोग कहानियाँ बनाएंगे, फिर हम लोग प्रयास करेंगे, उससे कुछ होने वाला नहीं है। इसलिए समय रहते हमने ऊँटों को बचाया तो हमारी विरासत बचेगी, अन्यथा नहीं बचेगी। राज पशु का सरकार ने दर्जा दिया, लेकिन ना तो ऊँटों के लिए कोई जंगल सुरक्षित किया, ना कोई सेंचुरी है। अभी ऊँट जो आप चरते हुए देखते हैं, रोड के किनारे चरते हैं, जंगल बंद हो गए, खेतों में उनको घुसने नहीं देते हैं। दूसरा जो ऊँट का दूध है, ऊँटनी का जो दूध है, उसकी कोई प्राइस नहीं मिलती। कल भी हमने मंत्री साहब यहाँ पे जो पशुपालन मंत्री है उनसे मीटिंग किया कि भाई ऊँटनी का दूध का भी एक MSP होना चाहिए, जैसे किसान के लिए फसल का होता है। 80 रुपया MSP होना चाहिए, तभी ऊँट पालक के लिए वो प्रॉफिटेबल होगा। अभी हालत यह है, रोजी रोटी पालने में वो समर्थ नहीं है, इसलिए वो सेल कर रहे हैं। और सेल भी आपको जान के प्राइस को इसलिए मैं बताना चाहता हूँ,
ऊँटों की कीमत बकरी की कीमत से कम हो गई है, लेकिन कोई भी उनकी तरफ देख नहीं रहा है। इसलिए राष्ट्रीय पशुपालक संघ ने पूरी आवाज़ उठाई है। 1-1.5 साल से हम जगह जगह पे जाके आवाज़ उठा रहे हैं और ये डिमांड कर रहे हैं कि भाई ये हमारा पशु है, राजस्थान का पशु है, ये पूरे प्रदेश का पशु है, किसी एक समाज का नहीं है, इसको बचाना चाहिए।